अलग अलग उंगलियों पर तिल होना किस ओर इशारा करता है? आखिर इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है? चलिए ये भी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, हाथ हो या उंगलियों पर, अलग अलग उंगलियों पर तिल हो तो वो क्या दर्शाता है? बहुत लोग आपको मिले होंगे जो ये कहते होंगे पंडित जी देखिए मेरे ये तिल है, मुट्ठी बंद करने पे बाहर रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और कुछ लोगों का तिल ऐसे होता है कि मुट्ठी बंद करने के बाद अंदर आ जाता है। ऐसे लोग बहुत पैसे वाले भी होते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंगूठे पर तिल होता है वो कार्यकुशल, व्यवहार कुशल और न्यायप्रिय होता है। अब इसमें भी अंगूठे में भी 3 जगह है। एक सबसे नीचे वाला हिस्सा, नीचे की जो एक लाइन बनी हुई है, अगर इसमें होगा तो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा कामुक होगा। अगर बीच में होगा तो ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति वाला, बहुत ज़्यादा कल्पना लोक में जीने वाला होगा। और अगर ऊपर वाले हिस्से में होगा तो ऐसा व्यक्ति तर्क युक्त जीवन जीने वाला होगा। किसी ऐसी चीज़ की डिमांड नहीं करेगा जो इम्पॉसिबल हो, जो असंभव हो। लेकिन अगर अंगूठे के पिछले भाग में यहाँ तिल का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति की योजनाएं निष्फल हो जाती हैं। मध्य में तिल का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस ही नहीं होता है, महत्वाकांक्षा ही उसके अंदर नहीं होती है। और अगर ऊपर तिल का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति सूझबूझ भी नहीं रखता है, उसको कोई कुछ बताएगा तभी उस रास्ते पर चलेगा, नहीं तो शून्य में जीवन जीने वाला होता है। तो अंगूठे में भी इतने डिफिनेशन है भैया, एक बात मेरी मत पकड़ के रखिएगा कि आपने तो ये कह दिया था तो यही हो गया। चलिए अब तर्जनी उंगली पर आते हैं। ये बृहस्पति की उंगली है। तर्जनी उंगली पर तिल होता है तो ऐसा आदमी निश्चित रूप से विद्यावान, गुणवान, धनवान, सारे सद्गुणों से संपन्न होता है, ठीक है, लेकिन दुश्मनों से परेशान रहता है। अगर दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली के नीचे वाले परुए पर तिल होगा तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आध्यात्मिक होगा। मध्य में तिल होगा तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से उच्च कोटि के देवताओं की साधना करने वाला होगा। और सबसे ऊपर तिल का निशान होगा तो ऐसा आदमी अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को बिना पाए विश्राम नहीं करने वाला होगा। तो आपने तर्जनी के बारे में भी जान लिया। तर्जनी के ऊपरी हिस्से में तिल के निशान भी होते हैं, पीछे की तरफ भी तिल के निशान होते हैं, उनका अलग फलादेश होता है। तो कहने का आशय यह है कि इसी तरह से हम शनि की उंगली को ले लें। ये मध्यमा उंगली जो हमारी है, बीच वाली उंगली, इसको मध्यमा मिडिल फिंगर कहते हैं। ये शनि की उंगली है, इसके नीचे का ये स्थान शनि पर्वत कहलाता है। तो अगर मध्यमा उंगली पर तिल हो तो पूरी जिंदगी ऐसा आदमी सुखी रहता है और उसका जीवन शांतिपूर्ण रहता है। और जिस व्यक्ति की ये अनामिका उंगली है, ये अनामिका उंगली को रिंग फिंगर कहते हैं ना, तो जिसकी इस अनामिका उंगली पे तिल होता है वो व्यक्ति ज्ञानी होता है, यशस्वी होता है, धनी होता है, पराक्रमी होता है। और अगर बीच वाले पुरुए पर हो तो सूर्य के समान तेजस्वी होता है। और ऐसे व्यक्ति को चाहे जितनी विपदाएं घेर लें, लेकिन वो उन सब विपदाओं को काटता छांटता बाहर निकल आता है। इसी तरह से कनिष्ठिका जो सबसे छोटी वाली उंगली है, अगर इस पर तिल का निशान हो तो व्यक्ति के पास पैसा खूब होता है, संपत्ति अकूत होती है, व्यवसाय बहुत अच्छा होता है और ऐसा आदमी सफल व्यापारी होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जीवन स्वास्थ्य के रूप में काफी खराब रहता है। स्वास्थ्य को लेकर ऐसा व्यक्ति आए दिन परेशान रहता है।